नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार में। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सहारा निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। सरकार सहारा ग्रुप से और पैसा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेगी। सरकार ने बताया कि 3 करोड़ निवेशकों का पैसा सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा पड़ा है। इन निवेशकों को करीब 80,000 करोड़ रुपया लौटाया जाना है। सहकारिता मंत्रालय ने सहारा निवेशकों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर निवेशक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 45 दिनों के अंदर निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले मामलों की संख्या अब तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई विलफुल डिफॉल्टर से निपटने के लिए बैंकों को ज्यादा छूट देने जा रहा है। इसके तहत एनपीए खातों को आइडेंटिफाई करते टाइम कर्जदारों के साथ व्यक्तिगत सुनवाई को अनिवार्य बनाया जा सकता है। पहले ऐसा करना वैकल्पिक था, जिसे विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालने के आखिरी चरण में अपनाया जाता था, मगर अब इस प्रोसेस में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में बैंक अब शुरुआती चरण में ही बातचीत शुरू कर सकेंगे, जिससे वसूली की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। आईटी कंपनियों में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अब अगली खबर है। चालू वित्त वर्ष में आईटी कंपनियों में नए लोगों की भर्ती में गिरावट आने का अनुमान है। टीम लीज डिजिटल ने अपने ताज़ा अनुमान में कहा है कि कई कंपनियां नए लोगों की नियुक्ति पर रोक लगाने पर विचार कर रही हैं। टीम लीज डिजिटल का अनुमान है कि 2023-24 में आईटी कंपनियां 1.55 लाख नए लोगों को नियुक्त करेंगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में नियुक्तियों का ये आंकड़ा 2.3 लाख था। बाजार में मंदी की भावना और एआई जैसे टूल्स ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। भारत में 2023 के दौरान विदेश से 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस आया है। रेमिटेंस हासिल करने के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूएई के साथ दिरहम और रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किए गए समझौते के चलते रेमिटेंस को बढ़ावा मिला है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2023 में रेमिटेंस 14 अरब डॉलर बढ़कर 125 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में आने वाले रेमिटेंस में भारत की हिस्सेदारी 2023 में 66% हो जाएगी। 2022 में हिस्सेदारी 63% थी। भारत के बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपीन और मिस्र का स्थान है। बैंकों के एनपीए पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 22 दिसंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इसमें एनपीए सहित विभिन्न मापदंडों पर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आईबीसी के तहत स्वीकार किए गए और समाधान के लिए लंबे समय से अटके मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में बैड बैंक के रूप में गठित NARCL के कामकाज की भी समीक्षा होगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या लगातार घट रही है। ट्राई के मुताबिक सितंबर महीने में वोडाफोन आइडिया ने 7.5 लाख ग्राहकों को खो दिया। इसके साथ ही कंपनी के कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या घटकर 22.75 करोड़ रह गई। वहीं दूसरी ओर रिलायंस जियो ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सितंबर में 34.7 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 44.92 करोड़ हो गई है। भारतीय एयरटेल के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 13.2 लाख बढ़ी है। कंपनी के ग्राहकों की कुल संख्या 37.77 करोड़ हो गई है। एक्सिस बैंक ग्राहक अब अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर एक नया प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इस कार्ड पर ग्राहकों को 5,000 रुपए का एक्टिवेशन लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हर तिमाही 2 फ्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी मिलेगा। प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड यूजर्स को स्विगी, ब्लिंकिट और जोमेटो सहित ऑनलाइन मर्चेंट की ओर से इंस्टेंट डिस्काउंट भी हासिल होगा। अगले 5 साल में भारत की सड़कें अमेरिका के बराबर होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका लक्ष्य अगले 5 साल में भारत की सड़कों को अमेरिका के बराबर करने का है। उन्होंने कहा कि रणनीति के तहत सरकार महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए काम कर रही है। भारत को घरेलू और विदेशी दोनों जगह से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इससे गरीबी दूर होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा PPP मॉडल के तहत हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। पहले चरण में ये सेवा आगरा और मथुरा में उपलब्ध कराई जाएगी। आगरा और मथुरा के बीच हेलीकॉप्टर टैक्सी चलाने के लिए राज्य सरकार ने राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से आगरा, मथुरा और वृंदावन में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
अब अगली खबर अयोध्या जाने की योजना बनाने वालों के लिए है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए अपनी पहली उड़ान का परिचालन करेगी। इसके बाद 16 जनवरी से इस मार्ग पर नियमित तौर पर दैनिक सेवा शुरू की जाएगी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विस्तारित रनवे है, जिस पर A321, B737 प्रकार के विमानों का संचालन हो सकता है। एयर इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रतिदिन 300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है। इसके पास 59 विमानों का बेड़ा है। शेयर बाजार में जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लिस्ट होगी। ओला इलेक्ट्रिक बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराने की तैयारी में लगी है। ओला इलेक्ट्रिक अभी ई स्कूटर का निर्माण करती है और जल्द ही इसकी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की भी योजना है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ पिछले 2 दशक में किसी ऑटो कंपनी द्वारा लाया जाने वाला पहला आईपीओ होगा। जापान के सॉफ्टबैंक के निवेश वाली ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लीड बैंकर है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।